अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है। जिसको हो जाए वो बेचारा तरह तरह के टोटकों के पीछे जाता है और अपने बेटे का बेड़ा गर्क कर लेता है। अब जी सबसे पहले आप लोगों से मैं बता दूं कि कब्ज़ होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। जब आपकी वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाए, इनकी आपकी जो कुव्वत दाफ़िया है, इनकी जो दफ़ा करने वाली कुव्वत है बॉडी में होती है, उसमें कमज़ोरी हो जाए। वो कब कमज़ोरी होगी? जब आपके असाब कमज़ोर होंगे। सेकंड, आपके जिस्म में जब खुश्की ज़्यादा होगी। खुश्की कब होगी? जब आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली देखा गया है जब बड़ी ईद आती है, आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन दिनों में कब्ज़ के मरीज़ मेरे पास ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं। तो देखिए, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल भी कब्ज़ का बायस बनता है, कब्ज़ पैदा करता है। गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं, आप कोई सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप हैश ले रहे हैं, दूध नहीं पीते, दूध से आप लोगों को नफ़रत है, दही का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको कब्ज़ रह रही है और उसकी आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वक्ती तौर पे अफाका हो जाता है, लेकिन आप उसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो जो कब्ज़ जिन हज़रात को है उनको मैं कुछ ग़ज़ाएँ बताऊँगा, इन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। रोगन बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बादाम का रोगन ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तिल सफ़ेद खाएं, गुड़ खाएं, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, कद्दू का हलवा। सब्ज़ियों में कद्दू खाएं, भिंडी खाएं, घिया कद्दू खाएं, घिया तोरी खाएं। फलों में बनाना का इस्तेमाल करें। सेकंड, मौसमी के जूस का इस्तेमाल करें, मैंगो का इस्तेमाल करें, आम का अभी सीज़न आने वाला है उनका इस्तेमाल करें। तो सिर्फ इन ग़ज़ाओं के इस्तेमाल से ही आप अपनी कब्ज़ को कवर कर सकते हैं। अगर आप इंसानी झंझट से बचना चाहते हैं तो उसके एक बेस्ट होम रेमेडीज़ है, उसको नोट फरमा लें। अदरक 1 इंच उसका टुकड़ा लेना है, जो ताज़ा अदरक होता है उसका 1 इंच टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून पाउडर किया हुआ सना मक्की और ये अदरक, ये दोनों 1.5 कप पानी में डालें, जोश दें। जब 1 कप पानी रह जाए उसको उतार के उसमें 1 चम्मच ऐड करें ये हनी का। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको शुगर है, वो उसमें हनी मत ऐड करें, वो जस्ट ऐसे भी पी लें तो कोई इशू नहीं है। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, वो ये अदरक और सना मक्की का कावा बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। अगर ये इसका इस्तेमाल आप मुसलसल 1 माह कर लेते हैं, आपके मैदे को बहुत बेहतरीन ताकत देगा, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपके जिगर के सुद्दों को साफ़ करेगा, आपके जिगर के फासिल मादों को साफ़ करेगा। दैन आपके मैदे में जितने भी फासिल मादे हैं वो कैलवेट्स की शक्ल में आपके स्टूल पास होगा इंशाल्लाह। आप इन मेरी बातों पे अमल कर लें। कोई किसी मेडिकल स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नुस्खे को आजमाएं और दुआओं में याद रखें। जिसको ये फ़ायदा हो मेरे इस ट्रीटमेंट से, मेरी इस होम रेमेडीज़ से, तो वो लोगों को ज़रूर बताएं, कमेंट्स में आके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।